आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी आज एक दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे। अशफाक सैफी ने सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भेंट वार्ता की और उसके बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशफाक सैफी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य की सरकार द्वारा बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक समुदाय को हर योजना का लाभ निस्वार्थ दिया जा रहा है और इसी के चलते आज अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा से लगातार जुड़ता जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक गैंग था जो कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने का कार्य किया करता था, लेकिन प्रदेश में और केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद मुस्लिम समुदाय अब तरक्की कर रहा है। देखिए, मदरसे जो हैं दीनी तालीम देने के इदारे थे 2014 से पहले, और जब से हमारी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ उसमें पढ़ने वाला बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अभी आपने देखा होगा जो मदरसों को लोग पहले समझा करते थे, एक बच्चा होगा टोपी लगाए ऊंचा पजामा पहने हिलता हुआ दिखाई देगा, अब ऐसा नहीं है। उस मदरसे के बच्चे खेल कूद में भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों के द्वारा, एक मदरसों के बच्चों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे देश के जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कल्पना नहीं थी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और अगर फंडिंग वाली विषय है तो फंडिंग को लेकर अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें क्या बुराई है। फंडिंग अगर कहीं गलत तरीके से हुई है तो मदरसा, देखिए ये देश हमारा कानून से चलेगा, तो कानून हमारा जिस चीज़ को कहता है उसको हमको सबको मानना चाहिए। वो मदरसे पे भी लागू होगा और जो मदरसे नहीं हैं, जहाँ अन्य शिक्षा के इदारे हैं, उन पर भी लागू होगा। तो सबको कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना है। तो क्या मॉडर्न शिक्षा मिलेगी मदरसों में? नहीं, निश्चित रूप से उस ओर प्रयास हमारा जारी है। मदरसों में आधुनिकीकरण हो, उनमें मॉडल के बच्चे जो कंप्यूटर से पढ़े, एक अच्छी शिक्षा उनको मिले और बाहर पढ़ लिख कर जाएँ, तब देश का नाम रोशन करें। मंत्री जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो लोग उसमें शामिल हैं और जो लोग उसमें कर रहे हैं, सबको करना चाहिए, उसमें क्या बुराई। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो लोग इसकी मांग करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और रहे भगवान श्री राम का मंदिर है, तो भगवान श्री राम सभी के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बने, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा जाना चाहिए। नहीं, अगर कोई लोग, अगर वहाँ के लोग उनको आमंत्रित करते हैं, जिनको ज़मीन दी है, अगर वो बुलाते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या प्रदेश सरकार के आप मंत्री हैं, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को वहाँ जाकर मस्जिद का भी उद्घाटन? नहीं, देखिए ये विषय उनका अपना व्यक्तिगत है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। आप मतलब नहीं, अगर उनके अगर न्योता हो सकता है मुझे ही ना मिले, मुसलमानों का उन मस्जिद वाले अगर न्योता मुझे भी देंगे। प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आज से आप नहीं मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए? नहीं, अगर वो न्योता पहले बने तो सही। वो वाला सूत ना कपा तो जुलाई से लट्ठम लट्ठा, पहले कहीं कुछ चीज़ आ रही तो राम मंदिर के उद्घाटन की डेट तो तय हो गई। हाँ, मस्जिद की कब? देखिए, भगवान श्री राम हम लोगों के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, इससे अल्पसंख्यक समाज बहुत खुश है। अच्छा, राम मंदिर को विदेशी चंदा मतलब मिलने जा रहा है, क्या मस्जिद जो बन रही है नहीं, उसके लिए भी नहीं, देखिए स्वीकार करेंगे? विदेशी चंदा हो, अगर वो नियम अनुसार जो हमारे भारत का जो संविधान कहता है, जो हमारे भारत का कानून कहता है, उसके अंतर्गत अगर कोई चंदा देता है तो इसमें क्या बुराई है। अगर विदेश से मिलेगा तो स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे देश का संविधान जिसको कहता है, अगर उस तरीके से अगर कोई उसको फॉलो करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मंत्री जी, कुछ कॉलेज वगैरह में छात्र जो उसके मान्यता वर्ग के लोग हैं, उनकी छात्रवृत्ति ऐसा कहीं हुआ है तो हम उस पर बात करेंगे और उस पर नियम अनुसार जो भी कार्रवाई है, क्योंकि किस आधार पर बंद की गई है वो हम देखेंगे। आजम खान को लेकर क्या कहेंगे? लोग बता सकते हैं, जिनकी ज़मीनें उन्होंने घेरी हैं, जिन लोगों के जिनके जवान बच्चों को चरस में जेल भिजवाया है, पार्टी में जोड़ने का काम आपका, उन्हें भी जोड़ लो। नहीं, जिन लोगों को जिनके परिवार के छोटे बच्चे थे रोते बिलखते हुए, उनकी ज़मीनें गई हैं, उनको जेल भिजवाया, ये वो इससे ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं वहाँ के लोग। आजम खान का स्थायी घर जेल में होना चाहिए? नहीं, वो तो जो जैसे कर्म करेगा उसको स्थान वहीं मिलेगा।
ठीक है। ओवैसी साहब जो है फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अब ओवैसी साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा। आप क्या कहेंगे उनके? नहीं, मेरा उनके लिए कुछ नहीं कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं।